सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। बहुत खूबसूरत थे, बहुत हसीन और जमील थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। खाना पकाने के लिए आपने कहा मैं खाना कैसे बनाऊं, तो कहा आग पे बनाओ। आग कहां से लाऊं? उस वक्त तक लोहे में पत्थर में रगड़ने से आग थी नहीं। लोहा पत्थर ये सब आग से खाली थे। उस वक्त तो दुनिया में आग का नाम और निशान न था। तो अल्लाह ने जिब्रील से फरमाया, जिब्रील जाओ और जहन्नम के दारोगा मालिक अलैहिस्सलाम से कहो कि वो जहन्नम से कुछ आग निकाल कर दे दे। तवज्जो करना, बहुत ध्यान से सुनने की बात है कि जहन्नम की आग की हरारत क्या है। तो फरमाया कि जाकर कहो कि वो जहन्नम से कुछ आग दे दे, इनको खाना पकाना है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहुंचे हजरत मालिक के पास, दारोगा जहन्नम के पास, और कहा हजरत मालिक से कि आप जहन्नम की आग दें, आदम अलैहिस्सलाम को आग की जरूरत है। तो कहा कितनी दूं, जहन्नम की आग में से कितनी चाहिए आपको? तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक खजूर जितनी होती है वो खजूर के बराबर दे दो, काम हो जाएगा उनका। तो हजरत मालिक ने फरमाया, जिब्रील अगर ये खजूर के बराबर तुम आग जहन्नम की दुनिया में ले गए, एक खजूर के बराबर ले गए ये आग को, तो जमीन आसमान सब जल के भस्म हो जाएंगे, कुछ रहेगा नहीं। एक खजूर जितनी आग, ध्यान से सुनना, ये हदीस पाक है। अल्लाह अकबर। ये खजूर इतनी आग अगर ले गए तो जमीन और आसमान जल करके भस्म हो जाएंगे। तो हजरत जिब्रील ने कहा फिर उसका आधा कर दो, यानी आधी खजूर के बराबर दे दो। तो कहा अगर आधी खजूर के बराबर भी ले गए तो कयामत तक कभी आसमान से पानी का एक कतरा नहीं बरसेगा और जमीन से एक अनाज का दाना भी नहीं उगेगा, क्योंकि आगे तो पानी भी बरस रहे और अनाज से जमीन से दाना भी उगना है। अगर तुम आधी खजूर के बराबर ले गए आग तो फिर बारिश भी खत्म है और अनाज भी खत्म है। तो कहा फिर, तो कहा एक काम करो, एक जौ के दाने के बराबर ले जाना। तवज्जो करें, जौ समझते हैं ना, गेहूं के दाने की तरह होता है। जौ के दाने के बराबर, बल्कि गेहूं थोड़ा मोटा होता है, लेकिन जौ जो है वो हयत के एतबार से थोड़ा सा बारीक होता है। चावल से थोड़ा मोटा और गेहूं से थोड़ा सा बारीक होता है, उसको जौ कहते हैं। अल्लाह अकबर। तो कहा कि जौ के दाने के बराबर ले जाओ, लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं ले जाना, बल्कि जौ के दाने के बराबर ले जाना और उसको 70 मरतबा पहले पानी के अंदर, जो रहमत का पानी है, उसमें धोना, गोता लगाना। यानी जहन्नम की आग को जौ के बराबर लेकर डायरेक्ट नहीं जा सकते, क्योंकि वो ले गए तो भी दुनिया ने जल जाना है, बल्कि उसको 70 मरतबा रहमत के पानी से, नहरे रहमत में 70 बार धोना है, गोता लगाना है, उसके बाद ले जाना। फिर रिवायत में आता है कि वो आग जहन्नम से निकाली गई, कितनी? जौ के दाने के बराबर। उसको 70 मरतबा रहमत की नहर में गोते दिए गए और 70 बार धोने के बाद जब जिब्रील उसको ले करके आए तो एक पहाड़ पे रखा, और जिस पहाड़ पे रखा वो पहाड़ जैसी वो आग रखी गई, 70 बार धोने के बाद भी वो जो आग रखी गई तो वो पहाड़ जल करके भस्म हो गया, वो पहाड़ जल करके रेजा रेजा हो गया। और वो जो आग जहां से निकली थी, यानी जहन्नम से, फिर वहीं पर वो लौट गई। यानी वो आग दुनिया में रही नहीं, बल्कि जहां से निकली थी वहीं पे वो लौट करके चली गई। लेकिन जब वो पहाड़ उसकी वजह से जला और जल करके भस्म हो गया और रेजा रेजा हो गया, तो उस आग से हरारत निकली, उस पहाड़ से हरारत निकली, गर्मी निकली, और वही गर्मी लोहे में और पत्थरों में बस गई। उसके बाद पत्थर को एक दूसरे से रगड़ा जाता तो उससे आग पैदा हो जाती। यानी ये जो आग है दुनिया की, वो उस आग का धुआं है, धुआं जिससे हम आज फायदा उठा रहे हैं। अब आप जरा अंदाजा
करना, मेरी कौम के जवानों जरा तसव्वुर करना, मेरे भाइयों जरा सोचना, कहां जहन्नम की आग का एक जौ का दाना, उसको 70 मरतबा धोना, उसको किसी पहाड़ पे रखना, फिर पहाड़ का जल करके भस्म हो जाना, और उसके बाद फिर आग का वहीं लौट जाना, और फिर उसी जलते हुए पहाड़ की हरारत से फिर आग का दुनिया में पैदा होना। यह है जहन्नम की आग, जिसका हम अंदाजा नहीं कर सकते, ना उसकी हरारत का, ना उसके जलने का, ना उसके जलाने का। अल्लाह अकबर। और फिर हमारा हाल यह है कि सिर्फ इल्म न होने की वजह से, कुरान और सुन्नत पर नजर न होने की वजह से, तालीमात मुस्तफवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल न करने की वजह से हम अपने आप को मुसलसल हर दिन, हर लम्हा, हर सांस जहन्नम के करीब करते जा रहे हैं। हम जहन्नम का ईंधन बनते जा रहे हैं। अफसोस है अगर किसी को यह पता चल जाए कि वहां आग जल रही और आग के कोयले पड़े हुए हैं, तो लोग वहां पैर नहीं रखते, लोग आग के कोयले पर पैर नहीं रखते। लेकिन अफसोस, इल्म न होने की बुनियाद पर, या गफलत की बुनियाद पर, या शैतान के मकर फरेब की बुनियाद पर जो अगवा कर ली गई है फिक्र, उस बुनियाद पर हर वक्त, हर लम्हा जहन्नम की तरफ कदम बढ़ते जा रहे हैं। एहसास ही नहीं है। मेरे अजीज भाई, अगर तू झूठी कसम खा रहा है तो तेरा कदम जहन्नम की तरफ जा रहा है। अगर तू झूठ बोल रहा है तो तेरा कदम जहन्नम की तरफ जा रहा है। अगर तू सूद के धंधे कर रहा है तो तेरा कदम जहन्नम की तरफ जा रहा है। अगर तू किसी लड़की पर पाप की नजर डाल रहा है तो तेरा कदम जहन्नम की तरफ इस तरह जा रहा है कि तेरे और मेरे नबी, सच्चे नबी सादिक और मसदूक ने फरमाया, जो किसी औरत पर पाप की नजर डालेगा उसकी आंखों में जहन्नम की सलाखें डाली जाएगी, उसकी आंखों में जहन्नम का सुरमा लगाया जाएगा। अफसोस, जिस नबी के कहने पर बिला तरद्दुद खुदा को एक माना, जिस नबी के कहने पर बिला किसी तरद्दुद के कुरान को अल्लाह की किताब मानी, जिस नबी के कहने पे फरिश्ते माने, जिब्रील, मिकाईल, इसराफील, इजराइल। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारे बाप दादाओं ने इन फरिश्तों को देखा? क्या उनके बाप दादाओं ने उन फरिश्तों को देखा? किसने देखा इन फरिश्तों को? लेकिन हम कितना यकीन रखते हैं, हम अपनी माओ के बेटा होने पे जितना यकीन रखते हैं, उससे ज्यादा जिब्रील के वजूद पर, मिकाईल के वजूद पर, इजराइल के वजूद पर, इसराफील के वजूद पर, कयामत पर, हश्र पर, नश्र पर, अज़ाबे कब्र पर, इनामे कब्र पर, इन सब चीजों पर यकीन है कि नहीं है? और इसी का नाम तो ईमान है, इसी का नाम तो युमिनूना बिल गैब है। आप मुझे बताओ, जिस नबी के कहने पे सब मान लिया है, क्या उस नबी के ये कहने का एहसास नहीं, अल्लाह अकबर, कि किसी औरत पर पाप की नजर डालोगे तो तुम्हारी आंखों में जहन्नम की आग की सलाखें होगी या जहन्नम का सुरमा लगाया जाएगा। अल्लाह अकबर। कहां ये दुनिया की आग, और ये दुनिया की आग की हैसियत क्या है? अल्लाह अकबर। इसीलिए सुल्तानुल आरिफीन हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, हजरत बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह तआला अन्हु मुसलसल रोते रहते थे। और बायजीद बुस्तामी को जानते हो? बायजीद बुस्तामी कौन है? अल्लाह अकबर। बायजीद बुस्तामी वो बुजुर्ग हैं, सैयदी बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत रोते थे और बहुत आंसू बहाते थे। हालांकि बायजीद बुस्तामी का मकाम औलिया की जमात में ऐसा है कि सैयदुत ताइफा सैयदी जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो मकाम अल्लाह ने फरिश्तों में जिब्रील अमीन को अता फरमाया है, वो मकाम बायजीद बुस्तामी को अल्लाह ने वलियों में अता फरमाया है। और आपका लक़ब बिल इत्तिफाक सुल्तानुल आरिफीन है, यानी आपको आरिफों का बादशाह कहा गया है। जिनको अल्लाह ने अपनी मारिफत और पहचान अता की है, उनके सुल्तान और बादशाह का नाम है हजरत बायजीद बुस्तामी मोहम्मद तैफूर बुस्तामी रदी अल्लाह ताला। असल में आपका नाम तैफूर है और आपका लक़ब बायजीद बुस्तामी है। और आप अल्लाह तबारक व तआला के उन औलिया में है जिनको अल्लाह ने मकाम हुजूरी अता फरमाई है। वो बायजीद बुस्तामी अक्सर रोया करते थे। तो लोगों ने कहा, आप इतना रोते क्यों हैं? तो आपने फरमाया, अगर अल्लाह मुझे इससे डराता कि मेरे आमाल की वजह से वो मुझे गर्म पानी का अजाब देगा और मुझ पर गर्म पानी डालेगा, तो मैं तो गर्म पानी भी बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। तो अल्लाह ने मुझे फरमाया कि वो तो जहन्नम का अजाब देगा,
तो जो बंदा गर्म पानी का अजाब बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता, वो बंदा जहन्नम का अजाब कैसे बर्दाश्त कर सकेगा। और ये कहकर आप फिर ज़ारो कतार रोने लगे। आपको रोता देखकर लोग भी रोने लगते। अफसोस की बात यह है कि जिनकी जिंदगियां अल्लाह की इबादत में सर्फ हो गई, वो जहन्नम को याद करते हुए, जहन्नम की आग को याद करते हुए आंसू बहाते नजर आ रहे हैं।